वली नहीं होता, मगर हर वली मोमिन जरूर होता है। अब फैसला आपको करना है कि जिनकी शान खाने काबा से ज्यादा है, उनसे दुश्मनी रखने वाला, उनसे बुग़्ज़ रखने वाला, उसका ठिकाना सिवाय अज़ाब इलाही के और कुछ नहीं है। हजरत मियाँ साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बेअदबा मकसूद न हासिल, ना दरगाहे ढोई, ते मंजिल मकसूद न पहुंचा, बाद अदब दे कोई। यानी आप फरमाते हैं कि बगैर अदब के ना कोई अपने मकसद को पा सकता है, ना कोई मकाम हासिल कर सकता है, ना कोई दर्जा हासिल कर सकता है। जब तक इंसान के अंदर अदब ना होगा, वो अपनी मंजिल को नहीं पा सकता। अजीजाने गिरामे वकार, अब आप देखें औलिया अल्लाह को हकीर जानने वाले और उनकी शान में गुस्ताखी करने वाले का हश्र दुनिया में क्या होता है। जब मेरे पीर हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलियिल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है, तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से सब औलिया हाजिरीनो गायबीन ने आपकी अजमत के लिए, आपकी ताज़ीम के लिए अपनी गर्दनों को झुका दिया और आपके कमाल को तस्लीम किया। मगर अस्फहान में शेख सनआन ने इनकार कर दिया। जब हुजूर गौसे आजम को शेख सनआन की नाफरमानी की खबर हुई, तो हुजूर गौसे आजम ने इरशाद फरमाया कि उस चरवाहे की गर्दन पर खिंजीर का कदम होगा। कुछ मुद्दत के बाद शेख सनआन शेख फरीदुद्दीन अत्तार के साथ कुफार के शहरों में से एक शहर से गुजर होता है, तो शेख सनआन की नजर एक बड़ी हसीनो जमीन लड़की पर पड़ती है, जो अपने महल पर खड़ी थी और चारों तरफ देख रही थी। शेख सनआन पहली ही नजर देखने के बाद बेहोश हो गया और उसकी अकल जाती रही। फिर क्या हुआ, उस लड़की के हुस्न जमाल के मुशाहिदे के बाद उसको आगे चलने की ताकत ना रही। जब उस लड़की को शेख सनआन की मोहब्बत का इल्म हुआ, तो उस लड़की के दिल में भी शेख सनआन की मोहब्बत पैदा हो गई और उसने शेख सनआन की मोहब्बत में खाना पीना सोना छोड़ दिया। जब उस लड़की के वालिद को अपनी लड़की की हालत की खबर मिली और सोचने लगा कि अपनी लड़की का इलाज किस तरह किया जाए, तो आखिरकार बहुत देर सोचने के बाद उसने फैसला ये किया कि इसका सही इलाज ये है कि इसका निकाह कर दिया जाए। उस लड़की के बाप ने शेख सनआन को खबर दी कि हमारे यहाँ शादी का तरीका ये है कि जब हम अपनी किसी लड़की की शादी करते हैं, तो उसके बनने वाले शौहर उसके होने वाले खाबंद को खिंजीरों का चरवाह बनाते हैं और वो रोजाना हमारे लिए एक खिंजीर का बच्चा लाता है और हम अपनी रस्म के मुताबिक उसका गोश्त खाते हैं। और जब निकाह का वक्त आता है, तो उसके होने वाले शौहर के हाथ में शराब का प्याला और खिंजीर का गोश्त, जबकि दूसरे हाथ में लड़की का हाथ दिया जाता है। शेख सनआन ये सुनकर बहुत खुश हुआ और इस खिदमत को करने के लिए तैयार हो गया। अब शेख सनआन रोजाना खिंजीरों को चराने लगे और रोजाना एक खिंजीर का बच्चा अपनी गर्दन पर उठाकर उस लड़की के वालिद के पास लाते। जब वक्त पूरा हो गया, मुद्दत पूरी हो गई, निकाह का वक्त आया, तो लड़की के बाप ने शेख सनआन के हाथ में शराब का प्याला दिया और खिंजीर का गोश्त दिया और दूसरे हाथ में अपनी लड़की का दामन थमाया। जब
लड़की का दामन शेख सनआन के हाथ में थमाया तो शेख सनआन बहुत खुश हुआ और शेख सनआन ने शराब पीने और गोश्त खाने का इरादा किया। तो उस वक्त शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने बुलंद आवाज से पुकारा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आज हमारा शेख गुमराह हो रहा है, इमदाद या मुहियुद्दीन। उस वक्त हुजूर पीराने पीर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वुज़ू फरमा रहे थे और वुज़ू करते करते आपने पानी का एक छींटा शेख सनआन की तरफ मारा, जिससे शेख सनआन के जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। उसके हाथ से शराब का प्याला और खिंजीर का गोश्त गिर पड़ा। जब गफलत से बेदार हुआ तो फौरन जंगल की तरफ भागने लगा। शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने पूछा, शेख सनआन किधर जा रहे हो? तो शेख सनआन ने जवाब दिया कि उसकी तरफ जा रहा हूँ जिसकी नाफरमानी करके मुझ पर यह मुसीबत आई है, उससे माफी मांगने के लिए जा रहा हूँ। जब शेख सनआन बगदाद पहुंचे, अपने मुंह को काला किया और अपने दोनों हाथों को बांधा और खादिमों के साथ हुजूर गौसे आजम की चौखट पर खड़े हो गए और ज़ाहिर बातिन से हुजूर गौसे आजम के सामने आजिज़ी करने लगे। हुजूर गौसे आजम को शेख सनआन पर तरस आ गया। हुजूर गौसे आजम ने शेख सनआन के साबिका फेल को माफ कर दिया और शेख सनआन के दोनों हाथों को खोला और शेख सनआन को वुज़ू करने का हुक्म दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, खानदानी बरकत, खानदानी बरकत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रिसालत, रिसालत। जब शेख सनआन के लिए हुजूर गौसे आजम ने बारगाहे इलाही में दुआ की, ऐ अल्लाह तो शेख सनआन को माफ कर दे। तो हुजूर गौसे आजम की दुआ से अल्लाह तबारक व तआला ने शेख सनआन के गुनाहों को माफ फरमा दिया। तभी तो मियाँ साहब फरमाते हैं, बेअदबा मकसूद ना हासिल ना दरगाहे ढोई, ते मंजिल मकसूद ना पहुंचा बाद अदब दे कोई।